Hello everyone, we are doing chapter 6 of class 9th, My Childhood. Okay, we have already done 7 paragraphs of the same chapter. Now in this video we will start from the paragraph number 8. Let's start the chapter. I always sat in the front row next to रामानंद शास्त्री. अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं हमेशा रामानंद शास्त्री से आगे बैठा करता था, क्योंकि आपने अगर इससे पहले देखा हो तो एक नया साइंस टीचर आता है जहाँ पर वो एक जनेऊ पहने हुए बच्चे, हिंदू बच्चे और एक टोपी पहने हुए मुसलमान बच्चे को इकट्ठे बैठकर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अब्दुल कलाम जी को पीछे वाली रो में बैठने के लिए कहता है। लेकिन जब बच्चे घर में जाके इस बात पे बताते हैं तो जो लक्ष्मणा शास्त्री हैं वो बुलाते हैं टीचर को और उनको उसकी गलती का एहसास करवाते हैं। तो उसी बात पे यहाँ पे अब आगे बात कर रहे हैं। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री. मैं हमेशा ही रामानंद शास्त्री के आगे वाली रो में पंक्ति में बैठा करता था. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in the terms of segregation of different social groups. सेग्रीगेशन होता है सेपरेशन, अलगाव. कुल मिलाकर अगर हम कहें कि रामेश्वरम का जो छोटा सा समाज था वो अलग अलग सामाजिक समूहों में या ग्रुप्स में बटे होने के कारण बहुत ज़्यादा सख्त था. यानी वहाँ का समाज, क्योंकि हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तो अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, तो हर बंदा अपने आप में रिजिड था, लेकिन फिर भी उनके मन में, उनके विचारों में काफ़ी मॉडर्निटी थी, काफ़ी आधुनिकता थी. However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife. अब यहाँ पे अब्दुल कलाम जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा बता रहे हैं. कहते हैं कि मेरा एक साइंस टीचर था जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर. ओके, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण. ऑर्थोडॉक्स होता है बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव या बहुत ज़्यादा विरोधाभासी, जो ब्राह्मण फैमिली से था. यानी एक उनका साइंस का टीचर था जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर. वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर क्या थे, ब्राह्मण परिवार से थे, विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ. लेकिन उनकी वाइफ जो थी वो तो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थी. रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव का मतलब होता है स्टिक टू द ट्रेडिशंस, जो परंपराओं से बिल्कुल जुड़ा रहता है कि इस लकीर के फकीर की भी ऐसा, इससे बाहर हमने जाना ही नहीं है. वो समथिंग ऑफ ए रेबल, या यूँ कहें कि उनकी वाइफ तो एकदम विरोधी थी, विद्रोही थी, कि ट्रेडिशन से हटके कुछ भी करना है तो वो उसके लिए पाप था. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He did best to break social barriers. Barriers होता है obstructions, बाधाएं, व्यवधान, obstacles. ओके, तो जो साइंस टीचर था उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की इन सामाजिक बंधनों को, इन सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की. द पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स. बैकग्राउंड्स का मतलब है अलग अलग समाज से, कोई हिंदू या ये कहें सोशल बेस, सामाजिक आधार से, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई कुछ, तो अलग अलग धर्म से. That people from varying होता है different varying backgrounds could mingle easily. Mingle means mix up, ताकि अलग अलग समाज के लोग एक साथ मिक्स हो सके, एक साथ मिलजुल कर रह सके. इस साइंस टीचर ने, जो नया साइंस टीचर आया शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उसने ऐसी एफर्ट किया. ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी. जो साइंस टीचर था, अब्दुल जी कहते हैं, वो मेरे साथ बहुत वक्त बिताते थे. एंड वुड से कलाम, और मुझे अक्सर कहते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप. मैं चाहता हूँ कि तुम विकसित हो, सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, ताकि तुम बड़े बड़े शहरों के बहुत ज़्यादा शिक्षित लोगों के बराबर बैठ सको. One day he invited me to his home for a meal. एक दिन मेरे उस साइंस टीचर ने मुझे अपने घर पे खाने पे बुलाया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. और उसकी जो साइंस टीचर की जो वाइफ थी, बीवी थी, वो एक मुस्लिम लड़के को उसके पारंपरिक जो परंपराओं से जुड़ी हुई उसकी पवित्र रसोई थी, उसमें खाना खाने के लिए एक मुस्लिम लड़का आ रहा है. ये बात सुनकर ही वो बहुत ज़्यादा भयभीत हुई थी. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. और उसने कहा कि मैं इस लड़के को, इस मुस्लिम लड़के को अपनी रसोई में बिठाकर खाना नहीं खिलाऊंगी. यानी उसने खाना खिलाने से मना कर दिया.
शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परट्रब्ड, परट्रब्ड होता है डिस्टर्ब, परेशान। अब शिवा सुब्रमण्यम जो थे वो ज़रा भी परेशान नहीं हुए, नो डिड ही गेट एंग्री, ना ही गुस्सा आया विद हिज वाइफ, अपनी बीवी पर, बट इंस्टीड सर्व्ड मी, बजाय इसके गुस्सा करने की बजाय या परेशान होने की बजाय, सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज अ मील, और खुद भी मेरे साथ बैठकर खाना खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी बीवी जो थी वो किचन के दरवाजे के पीछे से छुप के हमें देख रही थी। आई वंडर्ड, अब्दुल जी कहते हैं मैं हैरान था, वंडर्ड मीन्स सरप्राइज्ड, हैरान था, whether she was observed any difference in the way I ate rice, drank water और cleaned the floor after the meal। मैं ये सोचकर हैरान था कि जो सर की वाइफ है या साइंस टीचर की वाइफ है वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर क्या देख रही हैं, क्या हम दोनों के चावल खाने के अंदाज में फ़र्क है, या पानी पीने के अंदाज में फ़र्क है, या खाना खाने के बाद फर्श को साफ करने के अंदाज में फ़र्क है। When I was living in the house, Shiva Subramania Iyer invited me to join him फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। जब मैं वहाँ से खाना खा के सर के घर से जाने लगा तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे कहा कि अगले सप्ताह मैं रात का खाना खाने उनके घर फिर आऊँ। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, हेजिटेशन होता है हिचकिचाहट, ओके, अनसर्टेनिटी, ओके, तो मेरी थोड़ी सी हिचकिचाहट देखते हुए ही टोल्ड मी, तो सर ने मुझे बोला नॉट टू गेट अपसेट, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड होता है फेस करना किसी चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि अगर एक बार आप समाज को बदलने की कुछ ठान लेते हो, यानी कुछ चेंज करने का ठान लेते हो, तो ऐसी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। When I visited his house the next week, अब अब्दुल जी कहते हैं जब मैं अगले हफ्ते उनके घर खाना खाने गया, शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, शिवा सुब्रमण्य अय्यर की जो बीवी थी वो मुझे अपने किचन में ले गई, एंड सर्व्ड मी विद हर ओन हैंड्स, और उसने अपने हाथों से खाना खिलाया मुझे। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, और अब तक दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, यानी 1945 आ चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, इमिनेंट मतलब निश्चित, सर्टेन, या ये कह सकते हैं नियर, पास में ही, और जो भारत की स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी, वो लगभग नज़दीक थी या निश्चित थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, अब भारतीयों को अपने भारत का निर्माण करना होगा, डिक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने यह बात की घोषणा की। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और अनप्रेसिडेंटेड होता है नेवर हैपेंड बिफोर, अभूतपूर्व जिसे आप कहेंगे, जैसा पहले कभी हुआ ही ना हो। तो द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरा जो देश था वो एक अभूतपूर्व उम्मीद से भर उठा। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, और मैंने अपने पिता से आज्ञा मांगी कि मुझे रामेश्वरम को छोड़कर जाने की इजाज़त दो। स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथापुरम, ताकि मैं जो अपनी हायर स्टडी है वो आगे, हेडक्वार्टर है जो डिस्ट्रिक्ट का रामानाथापुरम, वहाँ जाकर मैं अपनी पूरी कर सकूँ। शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड, यहाँ पे वो सीन है कैसे अंदर लेकर गई और कैसे उन्होंने खाना खिलाया। दिस इज़ द चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि किसी इंसान में किस तरह से एक बदलाव आ सकता है। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, और जब अब्दुल जी ने अपने पिता से परमिशन मांगी रामानाथापुरम में एजुकेशन लेने की, तो ही टोल्ड मी, तब उसके पिता ने अब्दुल जी को बोला इफ़ थिंकिंग अलाउड, मुझे ऐसे लगा अब कि जैसे वो सोच रहे हैं लेकिन उनकी सोच ऊंची है, यानी वो मुझे बोल रहे हैं। अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पिता ने मुझे कहा हो कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए यहाँ से जाना होगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, एक सीगुल कभी भी अकेले अपने घोंसले के बगैर अकेले उस जो सूर्य है उसको पार नहीं कर सकता, यानी अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। ही कॉटेड खलील जिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर, मेरी माँ जो हिचकिचा रही थी मुझे वहाँ भेजने से, तो मेरे पिता ने खलील जिब्रान की एक बात मेरी माँ को समझाते हुए कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बेटे तुम्हारे नहीं हैं,
तुम्हारे बेटे तुम्हारे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वे स्वयं जीवन की इच्छा के बेटे व बेटी हैं। वो क्या हैं? अपनी इच्छाओं के बेटे बेटी हैं। दे कम थ्रू यू, उनका जन्म तुम्हारे माध्यम से जरूर हुआ है, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन उनका अस्तित्व तुमसे नहीं है, यानी तुम्हारे पास ही रहकर उनका विकास संभव नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, तुम अपने बच्चों को अपना प्यार तो दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने विचार उनके अंदर डेवलप नहीं कर सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने विचार है, उनकी अपनी सोच है, और अपनी सोच को डेवलप करना है, अगर बच्चों को विकसित होना है तो उन्हें एक वक्त के बाद माँ बाप से दूर जाकर कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन लेनी होगी, ताकि वो इस देश का, इस समाज का और अपने जीवन का जो मकसद है उसे पूरा कर सके। With it, we have completed the chapter. As you know, this is written by APJ Abdul Kalam, and this is an extract होता है part, okay, from Wings of Fire। जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जिक्र किया कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी इज द विंग्स ऑफ फायर, ये उसी में से लिया गया एक हिस्सा है। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड होप यू like it, and please try to hear it again and again so that you can easily understand the chapter, and till then thank you, have a nice day.